हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू लाइव वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हमारी जो सेकंड टेस्ट सीरीज़ है कारक की उसको स्टार्ट करेंगे, और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है कारक की उसको हम एंड कर देंगे, क्योंकि हम 26वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और हम 56 जो एंड लास्ट प्रश्न है उस तक ख़त्म हो जाएगी हमारी कारक की टेस्ट सीरीज़। फिर हम हमारे आगे वाले टॉपिक से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 26वां हमारा प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों ये जो मुहावरा है बाल की खाल निकालना, इसका सही अर्थ क्या है। हमारे पास ABCD ऑप्शन है। ए है बहुत बड़ा कार्य करना, बी है किसी को बहुत दुखी करना, सी है अनावश्यक आलोचना करना, और डी है अनावश्यक बारीकी से विचार करना। तो दोस्तों अगर आप लोगों का आंसर सी है तो वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद इस लोकोक्ति का अर्थ है। क्या अर्थ होता है। दोस्तों बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा इन चार ऑप्शन में से। दोस्तों अगर आपका आंसर है सी तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों हम जब ये मुहावरा है पैर फैलाकर सोना, इसका सही अर्थ क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपका आंसर है बी तो वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है। दोस्तों परवाह न करना ये अर्थ है। हमें इसमें से मुहावरा चुनना है। परवाह न करना ये तो मुहावरे का अर्थ है, लेकिन हमें इनमें से इन चार ऑप्शन में से इसके लिए एक सही मुहावरे को चुनना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आपका आंसर है डी तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ होता है। दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये एक लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का आंसर है सी तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी भी हमारे इस चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन का बटन है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। तो चलिए हमारा 31वां प्रश्न है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, और नीचे 31 प्रश्न पे भी वही प्रश्न हो रहा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो दोस्तों हम लोग है इस क्वेश्चन को लीव कर देंगे, क्योंकि हमने इसका आंसर पहले ही बता दिया है। 32 प्रश्न है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। दोस्तों दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ क्या होगा। दोस्तों अगर आपका आंसर है ए तो वो बिल्कुल सही है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों अगर आपका आंसर सी है तो वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ है। दोस्तों अगर आपका आंसर है ए तो वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसी करनी वैसी बढ़नी लोकोक्ति का अर्थ होगा। दोस्तों ये जैसी करनी वैसी बढ़नी है, ये एक लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होगा हमें चुनना है। अगर आपका आंसर है ए तो वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना कहावत का अर्थ है। दोस्तों ये कहावत है कि जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, ये कहावत है। इसका सही अर्थ क्या होगा। अगर दोस्तों आपका आंसर है सी तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दबनी ना जाए का अर्थ है। दोस्तों अगर आपका आंसर है बहुत कंजूस होना तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घाट घाट का पानी पिए लोकोक्ति का अर्थ होगा। दोस्तों अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पे घाट घाट का पानी पिए लोकोक्ति का अर्थ होगा, और ऊपर भी यही था। तो हाँ यहाँ पे भी हमारा आंसर बहुत चालाक होना था, यानी कि सी, और यहाँ पे भी हमारा आंसर सी है। क्यों, क्योंकि दोनों प्रश्न सेम ही है, इसलिए हम जो 39 प्रश्नों को है उसे हम लीव कर देंगे। तो चलिए हम हमारे आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है।
दोस्तों आपके पास 4 प्रश्न हैं। गले का हार होना ये एक मुहावरा है, इसका हमें सही अर्थ चुनना है इस 4 प्रश्नों में से। दोस्तों अगर आपका आंसर जो है वो डी है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 41 प्रश्न है वो है खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों ये एक लोकोक्ति है, खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे। दोस्तों इसका हमें अर्थ निकालना है। तो अगर ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमें अर्थ निकालना है। दोस्तों अगर आपका आंसर जो है वो बी है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 प्रश्न है, छाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों ये एक मुहावरा है, खाक छानना। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक उत्तर ढूंढना है। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला का अर्थ है। दोस्तों ये मतलब कोयले की दलाली में हाथ काला, इसका अर्थ क्या होगा, हमें इन 4 ऑप्शनों में से चुनना है। अगर आपका आंसर है डी तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों अगर आपका आंसर है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैच हो रहे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जो एक चीज़ है वो बार बार नहीं चलती, इसलिए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। एक बार चल जाएगा लेकिन वो बार बार नहीं चलता। का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों ये एक लोकोक्ति है जिसका हमें अर्थ ढूंढना है इन 4 ऑप्शनों में से। अगर आपका आंसर ये है कि सी, अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों 1 और 1 जो होते हैं वो 11 होते हैं, ये एक मुहावरा है, इसका हमें अर्थ ढूंढना है। दोस्तों अगर आपका आंसर है डी तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों मैच हो रहे हैं। 1 और 1 11 होते हैं, ये मतलब ये बताना चाह रहा है कि संगठन में शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ है। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। देखिए इसका मैं अर्थ आपको समझा देता हूँ। ऊंची दुकान फीका पकवान, वो लेकिन हमारी दुकान तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका जो पकवान हम खाना बनाते हैं वो बिल्कुल बेकार है। वैसे ही यहाँ पे बता रखा है कि सी में बता रखा है कि कोरा बाहरी दिखावा करना। सिर्फ हम बाहर ऐसे कि लोगों को बता देंगे हमारी दुकान में कि ऐसी बढ़िया है, हमने डिज़ाइन विज़ाइन लगा रखी है, लेकिन जब लोग देखेंगे हाँ भाई बढ़िया है, हम अंदर जाते हैं तब अंदर का जो सामान है हम जो बनाते हैं वो चीज़ ही घटिया होगी, तो कोई भी हमारी दुकान में नहीं आएगा। आम के आम गुठलियों का दाम, लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों अगर आपका आंसर जो है वो है सी तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपू न जाबे ससुरे औरन को सिख देत का अर्थ है। दोस्तों अगर आपका आंसर है स्वयं किसी काम का न करना और उसको करने के लिए दूसरे को उपदेश देना, यानी कि ए, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों इस लोकोक्ति का यह अर्थ कि हम तो वो काम नहीं कर रहे और उसको दूसरे को करने के लिए कह रहे, दूसरे को उपदेश दे रहे कि हमें काम नहीं आता है, हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उसको कहेंगे कि जा तू काम कर, काम करता ही नहीं, काम कर। इस लोकोक्ति का ये अर्थ है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों ये एक मुहावरा है और हमें इनमें से एक सही प्रश्न उत्तर ढूंढना है। अगर आपका आंसर जो है वो डी है तो बिल्कुल सही है, यानी कि टाल मटोल करना। हमारा जो 51 प्रश्न है वो ये है कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आगे कुआं है और पीछे खाई है, इसका क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ ये है कि सभी ओर से विपत्ति का आना। आगे कुआं है, आगे कदम बढ़ेंगे तो कुएं में गिर जाएंगे, और पीछे खाइए, पीछे कदम बढ़ाएंगे तो वो भी गिर जाएंगे, इसलिए चारों तरफ से विपत्ति आ पड़ी है, इसलिए यही इसका अर्थ होगा। 52 प्रश्न है, आंधी के आम होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। दोस्तों ये एक मुहावरा है और हमें इसका सही अर्थ ढूंढना है। दोस्तों अगर आपका आंसर है वो बी है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों ये है, इसका उत्तर जो है वो डराना धमकाना। क्यों हम उसको हमारे दुश्मन को आंखें दिखा रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, इसलिए ही इस मुहावरे का अर्थ सी होगा। अंधी पीसे कुत्ते खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों अंधी पीसे कुत्ते खाए, इसका अर्थ अगर आपका अर्थ है डी तो बिल्कुल सही है। कुप्रंद से वस्तु नष्ट होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अधजल गगरी है पर छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होगा। अगर आपका अर्थ है सी तो बिल्कुल सही है।
ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। जो ओछे लोग होते हैं वो ज़्यादा दिखावा करते हैं। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि अत्यंत प्रिय होना, इस मुहावरे का इस अर्थ का सही मुहावरा कौन सा हो। ये तो हमारा जो मुहावरे का ये अर्थ है, लेकिन इसका सही मुहावरा कौन सा होगा। दोस्तों, अगर आपका आंसर जो है वो सी है, आँख का तारा होना, तो बिल्कुल सही होगा। आँख का तारा होना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हम हमारी इस लाइव वीडियो का करने जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज़ का करते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे आंसर सही होंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।